तो आप सभी को हमारे तकी ऑटो वर्कशॉप में स्वागत है। तो एक बार हम लोग बात करेंगे क्या इस ठंडे के मौसम में हेड के बारे में कि होता क्या है। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ एक नया ब्लॉक पिस्टन लगाया हूँ, और दूसरा क्या है कि ये हेड है। हेड देख सकते हैं, जहाँ तक कि हेड जो है हमारा अच्छा है। तो इसको फिट करने के बाद में होता क्या है कि कंप्रेसर नया हेड नया सिलेंडर के बावजूद भी लीक कर जाता है। तो कैसे लीक करता है, ऐसे में मैकेनिक लोग को भी होता क्या है कि दिक्कत होता है, उनको भी जो है समझ में नहीं आता है कि नया हेड लगने के बाद नया सिलेंडर के बाद भी जो है कंप्रेसर लूज हो जाता है और गाड़ी जो है स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आज बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मैकेनिक भाइयों के लिए। हमेशा ध्यान में रखना है जब हम नया ब्लॉक पिस्टन लगाते हैं, ये नया है तो याद रखिए हमेशा कंप्रेसर जो है नया रिंग रहेगा नया ब्लॉक में, तो कंप्रेसर कभी भी सिलेंडर का नहीं गिरेगा, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा बात क्या है कि जैसे हेड हेड हम लोग बना के लाए लेथ में, ठीक है। हेड हेड जो है बन के आने के बाद में करना क्या है, हम लोग को अच्छे से साफ करने के बाद में हॉल के अंदर, ये तो हमारा पुराना ही हेड है तो ये ठीक था, तो हम लोग हेड लेथ में रिपेयर नहीं कराए हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि वाल के अंदर जो गैप होता है उसको अच्छे से साफ करें, एक भी बाबरी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं कि जब भी आप हेड का काम कराएं, याद रखें सीट गाइड बल्ब ये तीनों जो है, सीट हो गया गाइड बल्ब, ये तीनों चेंज कराना बहुत जरूरी है। तब जाके होगा क्या, हमारा जो सिलेंडर से जो कंप्रेसर जो लीक होता है वो लीक नहीं होगा। और मान के चलिए नया हेड के बावजूद भी अगर लीक कर जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये BS4 का जो हेड है इसमें जहां तक रहता क्या है कि मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि जहां तक कि मैं 9 mm का गैस्किट BS4 में यूज करते हैं, नया हेड अगर बना हुआ रहे तो ये क्योंकि पुराना हेड है थोड़ा सा बल्ब जो है हल्का दबा हुआ है, तो इसमें 7 mm का गैस्किट यूज करेंगे। ये 7 mm का जो हेड गैस्किट यूज करेंगे, और करेंगे क्या इसमें हल्का सा जो है पेस्ट मारेंगे। ध्यान में रखना पेस्ट मारते टाइम में कोई कंकर नहीं होना चाहिए पेस्ट में, नहीं तो होता क्या है जब ये गैस्किट प्रेस होगा तो ऐसे कट जाएगा तो उसमें भी जो है आपका कंप्रेसर आपका लीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है ये सब चीज को भी। ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ हेड में भी किसी तरह का कोई कचरा ना हो, पेस्ट वगैरह कोई लगा हुआ ना हो, पुराना पेस्ट जो रहता है वो इस तरह से। अब बारी है हम लोग स्लिप रबर यूज करेंगे इसमें ग्रिप का। BS4 गाड़ी है लेकिन 2 का जरूरी नहीं है, 2 3 4 जो स्लिप रबर होता है वो सारा सेम होता है, बस ध्यान में रखना ओरिजिनल रबर यूज करना है, क्योंकि ओरिजिनल रबर का जो लास्टिंग है बहुत ही ज्यादा है।
उस रड लगाने के बाद में हम लोग जो है टाइफिड चिड़िया लगाएंगे। और ध्यान में रखना है कि कोई भी गलीज काम नहीं करना। जैसे बहुत से मैकेनिक का है क्या, यहाँ सुलेशन मार देना, पेस्ट लगाना, ये सब कुछ नहीं करना। सिंपल, जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ही बढ़िया है। थोड़ी मारी नहीं पर वो नट लगाने से हो जाएगा। बैठ गया तो याद रखना है, जब भी ये जो दोनों बोल्ट, कभी भी इंजन खोलिए, ये दोनों बोल्ट सटने के बाद क्या होता है, टाइफिड जो है जाम हो जाता है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है। यही जगह है 10 नंबर रिंग। अब ये जो ढीला होने के बाद में अब करेंगे क्या, हम लोग फुल टाइट जो है फाइनल एकदम मारेंगे इसको टाइट। क्या है कि मैं अपना लिमिट के हिसाब से, मुझे जितना अंदाज है वो हिसाब से हेड का जो बोल्ट है उतना टाइट मारता हूँ। आप भी अपने हिसाब से ही टाइट मारिएगा। ये जो हेड है हमारा फाइनल हो चुका है। दूसरे अब इसमें करेंगे क्या कि नोजल जो है इस गाड़ी का उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को जो है कमलेश धोया है, तो हम चेक भी नहीं किए थे, दिमाग में नहीं आया कि हेड जहाँ पे क्या बोलते हैं आपका नोजल जहाँ बैठता है उसके अंदर भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर कचरा है तो उसको आप पहले साफ कर लीजिए। और ध्यान में रहे कि पेट्रोल से थोड़ा पेट्रोल मार लीजिए। तो बोतल में पेट्रोल भर के ऐसे इस तरह से आप मार सकते हैं। उससे क्या होगा, कचरा जो है साफ हो जाएगा धोने के टाइम में। तो नोजल वाशर के चलते भी जो है हेड की जो कंप्रेसर है वो लीक कर जाता है। तो ये नोजल देख सकते हैं हम लोग का नया नोजल है। और ध्यान में रखना है वाशर, ये वाशर कहीं कटा हुआ ना हो, ये भी ध्यान में रखना है वाशर को।
ये तो इधर है। हाँ यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद में हमारा यहाँ तक फिट होने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, अब जो है इसकी कंप्रेसर जो है इस तरह से घुमा के चेक। तो देख सकते हैं जहाँ तक हम लोग हेड फिट करने के बाद में हर एक चीज को बारीक से जांचने के बाद में अब कंप्रेसर चेक करते हैं। तो क्या है कि देखिए ये जो है कंप्रेसर में गाड़ी बिल्कुल भी आ चुका है। देखिए ये कंप्रेसर में आ चुका है। कभी क्या होता है, कभी कभी कम कंप्रेसर रहता है गाड़ी में, तो ध्यान में देना है गाड़ी में जो प्रेशर है नया हेड नया सिलेंडर के बाद, तो पूरा तरह से जो है इसमें कंप्रेसर होना चाहिए। ध्यान में रखना है ये बात को। कभी कभी गाड़ी में होता क्या है कि नॉर्मल कंप्रेसर हल्का फुल्का अगर डाउन रहता है तो वो गाड़ी स्टार्ट करने से, जब आप स्टार्ट करिएगा तो गाड़ी जब हीट में आएगा तो उस टाइम जो उसका कंप्रेसर है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है, ऐसा होता है। और जैसे किसी का कंप्रेसर लूज है, आप सोचिएगा ये स्टार्ट होने के बाद हो जाएगा, तो उसका भाई मैकेनिक भाई जो थे ठंडे के मौसम में इस तरह का काम कराए थे और वो बहुत ही परेशान थे। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तब मुझसे बात आया था कि इस तरह से हो रहा। मैंने पूछा भी क्या आपने हेड बनाया, तो उन्होंने बना के ही डाले थे। तो कभी होता क्या हेड बनाने में भी मिस्टेक हो जाता है, वो सबको भी ध्यान में रखना है। जब ऑलरेडी आपने नया सिलेंडर लगा दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि सिलेंडर खराब है। अगर हेड से कंप्रेसर नहीं आ रहा तो बार बार आप हेड को जांचिए। हो सकता है कहीं ना कहीं हेड में फॉल्ट हो, नोजल की वाशर खराब हो, वो सबको भी जांचना है।